राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें आपका पहला प्रकरण है भूमि। इस पर मैं आपको बताऊंगी कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। बच्चों, भूमि यानी पृथ्वी और इस पृथ्वी पर बसने वाला प्रत्येक मनुष्य और उस मनुष्य की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से, इन तीनों के मिलान से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यह सभी को पता है कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ है। वह अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी उसके भौतिक रूप, उसकी सुंदरता, उसकी समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा परम कर्तव्य है। और भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी इस भूमि के प्रति हम जितने ही अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी ये भारतीयता शक्तिशाली हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। सही कहा गया है कि इस पृथ्वी पर बसने वाले जो लोग हैं, उनकी जो विचारधाराएं, जो महान हमारे हस्तियां होकर चली गई हैं, उनकी ये जो विचारधाराएं हैं, उनकी समस्त उन विचारधाराओं की जननी मानी गई है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ ही नहीं जुड़ी है, यानी जो भारतीयता, जो भारत में रहने वाला नागरिक, जिसके विचारों में राष्ट्रीयता का भाव ना हो, वह पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ा है। ये कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि वह उस तरह की राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वह निर्मूल होती है। उसका कोई मूल, उसकी जड़ नहीं होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी भारतीयता की जड़ें पृथ्वी पर जितनी अधिक गहरी होंगी, जितना ही फैली होंगी, उतने ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी उतनी ही राष्ट्र में विचारधाराएं पुष्पित होती रहेंगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, आद्योपांत यानी शुरू से लेकर या प्रारंभ से लेकर और अंत तक की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता के बारे में जानना, उसकी महत्ता को पहचानना, उसकी महानता को पहचानना ही हमारा परम धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। यानी इस कर्तव्य की पूर्ति, इस राष्ट्र, इस भूमि के बारे में जानना, उसकी सुंदरता के बारे में जानना सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। यानी हम विभिन्न प्रकार से उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करें। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, यानी पृथ्वी से जुड़ी प्रत्येक वस्तु, इस भूमि से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए या तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य, लेखक क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन, उसके बारे में संपूर्णता अध्ययन, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला कर्तव्य के रूप में हमारे सम्मुख आता है। और गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि गांवों, चाहे गांव हो या शहर हो, सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। यानी इस पृथ्वी के बारे में हमें प्रत्येक जानकारी लेना हमारे लिए आवश्यक है। और इस राष्ट्र में, इस भूमि के बारे में हमको जानना हमारा परम कर्तव्य है। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।